हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज शिक्षक दिवस है। सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एक राष्ट्र के निर्माता हैं, जिसके माध्यम से आप हर प्रकार के लोगों को तैयार करते हैं, उनको गढ़ते हैं कुमार का रूप लेकर। आपको कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। हमारे सबसे पहले शिक्षक हमारे माता पिता हैं, उनको भी प्रणाम है। और जितने भी गुरुजन हैं सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप छात्रों को गढ़ते रहें, नए उनको तैयार करते रहें हमारे देश के लिए। हम बात करेंगे आज की क्लास के अंदर कि शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो देखिए आप, हमारे देश में शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। हर कंट्री में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लगभग दुनिया की 100 से अधिक कंट्री के अंतर्गत शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और हमारे देश में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये इच्छा जाहिर की अपने छात्रों से कि हमारा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। देखें, हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय समझेंगे और शिक्षक दिवस के बारे में समझ ही रहे हैं, लेकिन साथ में कंपटीशन के हिसाब से भी हमें ध्यान रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन सकते हैं। तो देखिए आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ है वो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु स्टेट के तिरुमनी गांव के अंदर हुआ था। ठीक है ना। कौन सा गांव था? तिरुमनी गांव। पहले हम समझ लेते, फिर आपको नोट भी कराऊंगा, ध्यान रखें आप, ठीक है। इनके पिता का नाम जो था वो था सर्वपल्ली वीरा स्वामी। क्या नाम था? सर्वपल्ली वीरा स्वामी। और इनकी मदर का जो नाम था वो क्या था? नाम था सीताम्बा। ठीक है। एक ये मेधावी छात्र थे और 1902 के अंदर मैट्रिक स्तर के अंदर 10th लेवल में इन्होंने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की और इन्होंने एक छात्रवृत्ति अर्जित की थी ये 10th लेवल पर, हर बात समय। और स्नातक की फिर इन्होंने आर्ट्स में कला वर्ग के अंदर 19 और देखिए आप, इन्होंने एमए किया था दर्शन शास्त्र के अंदर और दर्शन शास्त्र के ये एक सहायक प्राध्यापक बने थे एमए करके मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज के अंतर्गत 1916 के अंतर्गत, ठीक है ना। और 1903 के अंदर इनकी 16 साल की एज में शादी हो जाती है और इनकी पत्नी का नाम है शिवाकामा। पत्नी का नाम क्या है? शिवाकामा। मात्र शिवाकामा उस टाइम 10th साल की थी, 10 साल की थी, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो एक जीवन परिचय बेसिकली हमें आपको बताया है, ठीक है। और यह 1949 से लेकर 1952 तक ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत बने। तो एक सबसे बड़ा काम देखो आप, आज़ादी के बाद सोवियत संघ यानी वर्तमान में सोवियत संघ एक रूस है। सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 के बाद। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो बना रूस, वर्तमान में रूस है। तो ये सोवियत संघ के अंतर्गत ये भारतीय राजदूत बने और कार्यकाल जो था इनका राजदूत के रूप में वो 1949 से 52 तक, हर बात समय। इसके अलावा अगर देखें हम कि 1952 के अंदर 1952 के अंदर ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 तक रहे और 1962 में यह भारत के सेकंड राष्ट्रपति बनते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और सेकंड जो राष्ट्रपति बनते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनते हैं, जो इनका कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति के रूप में 1967 तक रहता है, हर बात समय। इसके साथ अगर हम बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो इन्होंने अर्जित किया है 1954 के अंदर। कब किया? 1954 के अंदर किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ में
और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी मिला था और सीवी रमन को भी ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 के अंदर। और 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 17 अप्रैल 1975 को होती है। कब होती है? 17 अप्रैल 1975 को होती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली इनका जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियां हमने बताई है और इनकी जो जानकारी हमें मिली है, इनके बेटे ने जो इनकी जीवनी प्रकाशित की थी उन्हीं आधार पर ये तथ्य मिले, हमें ध्यान रखें आप, ठीक है। तो देखिए आप, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा की है, नोट भी कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म हो रहा है वो कब हो रहा है? 5 सितंबर 1888 को जन्म, 5 सितंबर 1888। हम बात कर रहे हैं आज शिक्षक दिवस, और ये शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जा रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है भाई। हाँ, तो इनका जन्म जो हो रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 5 सितंबर 1888 में, और कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु। हर बात में कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है। और तमिलनाडु का अंतर्गत जो गांव है इसका वो तिरुमनी गांव है। गांव का नाम क्या है? तिरुमनी गांव, ठीक है भाई। तो ये गांव का नाम भी हमें ध्यान रखना है। और इनके पिताजी का जो नाम है वो है सर्वपल्ली वीरा स्वामी, पिताजी का नाम है ना, पिता वीरा स्वामी, ये नाम हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वीरा स्वामी जी इनके क्या हो गए? पिताजी हो गए। और माता का नाम क्या है इनका? सीता माँ, माता सीता माँ, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। 1902 में ये क्या करते हैं? मैट्रिक परीक्षा जो पास करते हैं उसमें प्रथम श्रेणी लेते हैं ये, और इसकी प्रथम श्रेणी के आधार पे इन्हें क्या मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है। क्या मिलती है? छात्रवृत्ति, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और एमए जो ये करते हैं, स्नातकोत्तर एमए, ये किस में कर रहे हैं? दर्शन शास्त्र में कर रहे हैं, ठीक है। और ये दर्शन शास्त्र के ही क्या बनते हैं? सहायक प्राध्यापक, मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और 1916 में इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। सॉरी, 1916 में ये सहायक प्राध्यापक बनते हैं मद्रास रेजिडेंसी के अंदर, ये भी हमें ध्यान रखना, 1916, ठीक है। यहाँ तक। अब देखिए आप, इसके अलावा देखिए आप, 1903 में इनकी शादी होती है। शादी कब होती है उनकी? 1903 में हो जाती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो 1903 में इनकी जो शादी हो रही है, मात्र 16 वर्ष की आयु थी जब इसकी शादी हुई। इतनी कम एज के अंदर इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली है। और जिससे शादी की है उनको तेलुगु भाषा का बड़ा ज्ञान था, ठीक है। और इसकी पत्नी का नाम है शिवा कामा। क्या नाम है? शिवा कामा। मात्र 10 वर्ष की थी। शिवा कामा कितने साल की हैं? 10 वर्ष, ठीक है भाई। हाँ, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये तो बात इनके जीवन परिचय की हमने बात की, कहाँ जन्म, कहाँ कब शादी, है ना, कहाँ कैसे पढ़ाई की, कहाँ की। अब देखो आप, इससे जुड़े हुई खास बातें, जो इनका राजनीति में बेहतरीन योगदान था। हाँ, राजनीति से पहले ध्यान रखें आप, ये एक शिक्षक थे। ये क्या थे? एक शिक्षक थे। लगभग 40 साल ये शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इसी कारण इनको जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। और शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? इनके जन्मदिन को हम 5 सितंबर को। ये चीज ध्यान रखना, विश्व शिक्षक दिवस अलग है। विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। और देखिए आप, 1949 से में ये क्या बनते हैं? राजदूत बनते हैं। 1949 में
1949 से 52 तक ये रहते हैं राजदूत। और कहाँ किसका रहते ये? सोवियत संघ में। आज वर्तमान सोवियत संघ को क्या कहते हैं? रूस। हर बात में ये चीज़ भी इनकी ध्यान रखना है। और 1952 के अंदर ये बनते हैं उपराष्ट्रपति। क्या बनते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये क्या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ पे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1962 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं। और 62 में इनका चयन हो जाता है राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में होता है? राष्ट्रपति के रूप में। और ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनते हैं, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना? तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। और 1954 के अंदर ये खास तौर पे ध्यान रखना है, या एमपी क्वेश्चन है, 1954 में इसे भारत रत्न से नवाजा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ध्यान रखें आप, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ठीक है भाई, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न है। और इनके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ और मिलता है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, जो भारत के एकमात्र अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, राजा जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। साथ में साइंटिस्ट को मिलता है सीवी रमन को। तो ये 3 कैंडिडेट को 1954 में भारत रत्न मिला था, जिसमें हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और देखिए आप इससे जुड़ी बात, 17 अप्रैल 1975 को इनका देहांत हो जाता है। जन्म 5 सितंबर 1888 को, और मृत्यु जो होती है इनकी वो कब होती है? 17 अप्रैल 1975 चेन्नई के अंदर होती। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। तो ये बेसिकली आपको मैंने इनसे संबंधित नॉलेज आपको बताया है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं सभी गुरुजन को। ठीक है, तो बेसिकली एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। 5 सितंबर 1888 को जन्म, तमिलनाडु तिरुमनी गांव, तमिलनाडु तिरुमनी गांव। पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माता का नाम सीताम्बा, पत्नी का नाम शिवाकामा। 1902 में मैट्रिक, 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए, दर्शन शास्त्र में एमए, और 1916 के अंदर ये दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक बनते सहायक मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में। और 1903 में इनकी शादी। ठीक है। और 1949 से 1952 तक ये सोवियत संघ में राजदूत। 1952 में पहले उपराष्ट्रपति, 1954 में भारत रत्न हासिल करते हैं, और 1962 के अंदर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनते हैं। और 17 अप्रैल 1975 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्लियर आपके कि शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑफकोर्स आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम जो जानकारियाँ हैं हम लेकर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।